दोस्तों, मैं हूं आशीष और फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक एंड अनबॉक्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं Redmi 9 पावर का, जो कि एक नया लेटेस्ट फ़ोन आ चुका है Redmi की तरफ से, जो कि बजट फ़ोन होने वाला है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी मैं पहले लुक्स दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको कुछ इस फ़ोन की पहली लुक्स मिल जाती हैं देखने को। ये 4 कलर में अवेलेबल है अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर। तो दोस्तों, आज मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहले हम इसकी स्क्रीन से शुरुआत करते हैं। जो इसकी स्क्रीन है वो है 6.68 इंच की, जो कि फुल्ली HD स्क्रीन है, फुल HD स्क्रीन है। और जो इसका रेजोल्यूशन मिल जाता है आपको, पिक्सल रेजोल्यूशन है वो 1080x2340 का पिक्सल रेजोल्यूशन। जो इसकी स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से आप इसमें मूवीज़ और गेम्स का मज़ा उठा सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। और तो दोस्तों, अब हम इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। जो इसका प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662, जो कि गेमिंग एंड एडिटिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो कि लोग ज़्यादातर अपने फ़ोन पे ज़्यादा काम करते हैं, लगभग सारे ही काम करते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस भी फ़ोन पे ही ले रहे हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बजट में भी मिल जाएगा आपको। और जो इसका प्रोसेसर वो काफ़ी अच्छा है मल्टीटास्किंग के लिए। तो दोस्तों, आप चलते हैं हम इसके फ्रंट कैमरा पे, जो कि सेल्फ़ी कैमरा है। वो इसका 8 मेगापिक्सल का इसका सेल्फ़ी कैमरा है, जो कि सेल्फ़ी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो ये इनका फ्रंट कैमरा है, इस पर ऑटो फोकस आपको मिल जाएगा। साथ में अब चलते हैं हम इसके रेयर कैमरास के ऊपर, जो कि 4 कैमरा आपको इस फ़ोन में मिल जाएंगे। पहला जो कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और जो दूसरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो तीसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का, और जो 2 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, और जो लास्ट है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। तो अब जब हम इसकी रैम की बात कर लें, तो इसमें आपको रैम 4 GB और स्टोरेज 64 GB देखने को मिल जाएगी। और जो ये स्टोरेज है ये दूसरे वेरिएंट में भी है, जो है 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज। तो दोस्तों, ये प्राइस के ऊपर मतलब कि डिपेंड करता है आप कितना प्राइस का फ़ोन लेते हैं, उसी हिसाब से आपको ये रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाएगी इसमें। तो अब हम चलते हैं सीधे इसकी बैटरी कैपेसिटी के ऊपर, जो कि 6000 mAh है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बजट फ़ोन है। यानी कि 10,000 से नीचे आने की आशंका है इसकी। जो अभी अमेज़ॉन पे आने वाला है, बोल तो रहे हैं कि 10,000 से नीचे या 10-11,000 का मिल जाएगा आपको। तो 6000 mAh बैटरी इसकी बहुत ही अच्छी है। तो ये किस एंड्रॉयड के ऊपर बेस करता है फ़ोन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये OS एंड्रॉयड पे बेस करता है फ़ोन। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है आपको इसको। OS जो एंड्रॉयड का वो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों आप इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अब मुझे इसके कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो कि आप खुद अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आपको आ जाता है, पहले तो आ जाता है इसका स्टोरेज, जो कि आप खुद अपग्रेड कर सकते हैं। जो इसकी स्टोरेज है वो कहाँ तक एक्सपेंडेबल हो सकती है, वो इसके 512 GB तक इसकी स्टोरेज आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। और इसमें से आप एक अलग से अपना माइक्रो SD कार्ड भी इसमें स्लॉट कर सकते हैं। और बता दूं, जो इसका सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एंड्रॉयड 10, और जो स्क्रीन है वो MIUI 12 है, जो कि अभी मतलब कि एकदम अपग्रेड नया वर्जन आया है MIUI की तरफ से। और वाईफाई कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है, और GPS भी आपको इसमें मिल जाता है। जो और ब्लूटूथ है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और जो इस ब्लूटूथ का वर्जन है वो है इसका 5.0, जो कि एकदम नया वर्जन है अभी तक का यूट्यूब ब्लूटूथ का, सॉरी। और USB Type-C इसमें सपोर्ट करता है, USB Type-C इसमें सपोर्ट करता है। हेडफोन का इसका जो जैक है वो 3.5 mm का जैक रहेगा। FM रेडियो इसमें सपोर्ट करता है। और नंबर ऑफ़ सिम इसमें 2 पड़ेंगी, और जो दोनों सिम है वो नैनो सिम होंगी, यानी कि सबसे छोटा साइज़ इसमें पड़ेगा। तो दोस्तों बता दूं मैं इसमें, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर के। तो इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाते हैं कंपास मिल जाता है, मैग्नीटोमीटर भी आपको इसमें मिल जाएगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको इसमें मिल जाता है, और जो एक्सीलरोमीटर है वो भी मिल जाता है आपको। एम्बिएंट लाइट सेंसर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो कि ये काफ़ी अच्छी बात है, जो ये बजट फ़ोन है इसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ में ये फ़ोन है जो कि 11,000 का आएगा या 10,000 का आएगा, बस इसी से नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,000 शो कर रहा है।